हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। आज हम देखते हैं लेसन 6 के एक्सट्रैक्ट। इस लेसन में ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लेसन में से 2 एक्सट्रैक्ट अक्सर करके पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक एक करके दोनों एक्सट्रैक्ट को देखेंगे। चूँकि ये लेसन आपको पता है कि ममता के ऊपर है, जो कि बास्केटबॉल टीम की नई खिलाड़ी थी। सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। ममता हैज़ बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन, as her parents couldn't afford to send her to any one of the public school in the city. ममता अब तक शहर से दूर गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे शहर के किसी पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join the reputed convent school. और अब सिर्फ ये जो एक ट्रस्ट था उससे जो उसको स्कॉलरशिप मिली, उसी के कारण ये संभव हो पाया था कि वो शहर के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहने पर वो भी चाहती थी कि उसके भी कुछ दोस्त हों, लेकिन ये छोटे गांव से आई हुई लड़की को दोस्त बनाने के लिए अधिकांश लड़कियों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज़, क्योंकि अधिकांश लड़कियां जो उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थीं वो सब अमीर परिवारों से थी। दे ट्रीटेड हर एज अनवेलकम गेस्ट हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय दियर स्टैंडर्ड्स, और वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी अनचाहे मेहमान का, जो कि उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी लो स्टैंडर्ड की थी। तो अमीर परिवार की लड़कियां इस छोटे गांव की गरीब परिवार की लड़की से दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। अब क्वेश्चन नंबर 1, ममता हैड बीन स्टडिंग इन, ममता किस में पढ़ती आ रही थी अभी तक? बिग स्कूल, स्मॉल स्कूल और फेमस स्कूल। तो ममता किस में पढ़ रही थी? स्मॉल स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? लेसन का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है 1 स्टेप अहेड, सेकंड द ट्रिब्यूट एंड थर्ड इज़ द न्यू प्लेयर इन द टीम। तो इसका सही आंसर है द न्यू प्लेयर इन द टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ममता कुडंट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल बिकॉज, ममता कोई पब्लिक स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर पाई? ऑप्शन है शी वॉज वीक इन स्टडीज़, वो पढ़ने में कमज़ोर थी। हर पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल, उसके पेरेंट्स उसे किसी पब्लिक स्कूल में नहीं भेज सकते थे। या फिर शी कुडंट गेट स्कॉलरशिप, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। तो क्यों नहीं पढ़ पाई थी? इसका ऑप्शन है सेकेंड, हर पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे किसी पब्लिक स्कूल में भेजने में सक्षम नहीं थे। वाई डिड द गर्ल्स इन द स्कूल अवॉइड ममताज़ कंपनी, जो स्कूल की लड़कियां थी वो ममता की कंपनी को क्यों अवॉइड करती थीं? आंसर है दे बिलोंग टू रिच फैमिलीज एंड ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय दियर स्टैंडर्ड। तो वो जो लड़कियां थी वो सारी अमीर परिवारों से थीं और वो उसके साथ अनचाहे मेहमान का सा व्यवहार करती थी, क्योंकि वो उनसे स्टैंडर्ड में काफ़ी लो थी। तो आप एक बार एक्सट्रैक्ट को देख लीजिए, आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक का एक्सट्रैक्ट देखना है, और फिर उसके बाद इसके ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये कौन कौन से 4 क्वेश्चन मुख्य करके पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न इसमें पूछा जाता है हॉस्टल से संबंधित। 1 वर्ड में आता है कि जहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था या कम कीमत पर खाने को मिलता है, ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है हॉस्टल। अब हम देखते हैं इसी लेसन का सेकेंड पैसेज। द डे ऑफ द रेस डॉन, मतलब
ये बताया गया है कि ममता जिस स्कूल में आई थी पढ़ने वहाँ पर एक दौड़ होती है, तो दौड़ का दिन आया। इट टर्नड आउट टू बी अ क्लोज रेस। ये बहुत ही करीबी दौड़ थी, मतलब बहुत, दोनों ही बहुत तेज से दौड़ी थी लड़कियाँ। टूवर्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैम्पियन। और बिल्कुल एंड पर जाकर ममता ने चैम्पियन को पीछे कर दिया, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ममता जिसके साथ में कंपटीशन में या रेस में उतरी थी, तो वो पिछले 3 सालों से लगातार विजेता थी। और अब दोनों बिल्कुल तेज़ी से दौड़ती हुई जा रही हैं और बिल्कुल एंड में जाके ममता ने उसे पछाड़ा। हर आइज़ वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिशेस आई। ममता की आंखें बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर टिकी हुई थी, जैसे कि महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन की आंखें मछली की आंख पर टिकी हुई थी। ऐसे ही ममता को भी सिर्फ फिनिशिंग लाइन दिख रही थी। ममता कुड सी नथिंग एल्स। ममता को भी कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। एंड इन द एंड शी डिड विन दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली। हालांकि बस कुछ सेकंड से ही ममता जीती, लेकिन आखिर में जाके ममता जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देर वॉज अ मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। और ये इतना अप्रत्याशित था, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जब वो फिनिशिंग लाइन को उसने क्रॉस किया तो सन्नाटा छा गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ममता ने चैंपियन को पीछे कर दिया। इवन द जजेस ऑन द फील्ड वर सरप्राइज दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट। यहाँ तक कि जो उस मैदान में जज मौजूद थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी नाजुक सी, इतनी दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की इतना तेज दौड़ सकती है। नाउ द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से वीक एंड थिन, फैट एंड स्ट्रॉन्ग और फेट एंड थिन। तो फ्रेल का मतलब होता है वीक एंड थिन, कमज़ोर भी हो और पतला भी हो, जैसे कांच होता है उसी तरह से। अर्जुन वॉज एमिंग इट। अर्जुन किस पर एम करे हुए था? तो अर्जुन की आंखें किस पे थीं? द फिश पर, फिशेज आई, द फिशेज हार्ट। अर्जुन की आंखें किस पर टिकी हुई थी? ऑप्शन इज द फिशेज आई, मछली की आंख पर। नाउ थर्ड, बाय व्हाट मार्जिन डिड ममता विन द रेस। ममता कितने मार्जिन से रेस जीती? अ कपल ऑफ सेकेंड, अ कपल ऑफ मिनट, ऑफ 1 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज अ कपल ऑफ सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द जजेस सरप्राइज। जजेस क्यों सरप्राइज हुए? आंसर है द जजेस वर सरप्राइज दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट। ये आंसर आपको पैसेज में ही दिया हुआ है कि जजेस इसलिए आश्चर्यचकित हुए कि इतनी नाजुक सी, कमज़ोर सी दिखने वाली लड़की इतना तेज दौड़ सकती है। ये देखिए, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इवन द जजेस। तो आप बस इवन हटा देंगे और बाकी पूरा आंसर लिख देंगे, द जजेस वर सरप्राइज। तो पहले आप पैसेज को टिक कर लीजिए अपनी बुक में और उसके बाद में ये आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये आंसर सिर्फ माइंड में रखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।